नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द नॉलेज कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आपको ये पता है कि भारत का जो पंजाब राज्य है उसके अंदर गुरदासपुर जिला है, उसमें 1947 में पाकिस्तान का आज़ादी का दिवस मनाया था 14 अगस्त 1947 को। ऐसे क्या कारण थे कि भारत का एक जिला पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना रहा था? तो आइए आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक लंबी गुलामी के बाद 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। मगर अंग्रेजों ने हमें इस आज़ादी की कीमत विभाजन के रूप में दी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बांट दिया। यहाँ जो भारत और पाकिस्तान के बांटने का जो तरीका था कि किस व्यक्ति को ये जिम्मा दिया जाए कि वो विभाजन की रेखा खींचे, वो जिम्मा उन्होंने दिया इंग्लैंड के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ को। सिरिल रेडक्लिफ को ही ये जिम्मा क्यों दिया गया, इस बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। सिरिल रेडक्लिफ जो है 1947 से पहले कभी भी भारत में नहीं आए थे, मगर वो एक बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे। तो सिरिल रेडक्लिफ के पास बहुत कम समय था विभाजन की जो नक्शा बनाने का। रेडक्लिफ के पास एक दिन के अंदर 30 किलोमीटर की विभाजन रेखा करने का समय था, तो वो कागजों के ऊपर ही नक्शे बना रहे थे। रेडक्लिफ ने दो पैमाने माने। पहला पैमाना माना धर्म, दूसरा जो है पैमाना माना नदियां। पहला जो पैमाना धर्म का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट ये था कि जिस धर्म की संख्या बाहुल्य, जिस जिले में ज्यादा धर्मावलंबी होंगे, उस जिले को उसके अनुसार धर्म के हिसाब से भारत या पाकिस्तान में बांटा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो उनको पाकिस्तान में दिया जाएगा, और हिंदू या सिख आबादी है तो उन्हें भारत में दिया जाएगा। रेडक्लिफ के सामने ये समस्या मोटे तौर पर पंजाब और बंगाल के अंदर ही उत्पन्न हुई थी। बाकी जगह पर ऐसी कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। पंजाब के अंदर जो गुरदासपुर जिला है, उस गुरदासपुर जिले में 1947 के अंदर लगभग 19 लाख की आबादी थी, और उनमें से 16 लाख की आबादी मुस्लिमों की थी। तो जैसा कि मोटे तौर पर यह पैमाना माना गया था कि धर्म के आधार पर विभाजन था, तो गुरदासपुर स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान में जाने वाला था। तो 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो गुरदासपुर के लोगों ने पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। मगर यहाँ किस्से में ट्विस्ट तब आता है कि जब रेडक्लिफ ने जो नक्शा यहाँ पर बनाया था, बाकी सब जगह धर्म के आधार पर बनाया, मगर गुरदासपुर में नदियों के आधार पर पैमाना बनाया। रावी नदी जो पंजाब की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, रावी नदी को वहां विभाजन का पैमाना माना, वहां धर्म को नहीं माना, और ये कहा कि रावी नदी के जो हिस्सा वो भारत में आएगा, विभाजन वहां माना गया, और उसके जो है पूर्व की दिशा वाले जो गुरदासपुर जिला था वो भारत में शामिल कर दिया गया। जैसा कि शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, आजाद हुआ था, मगर जो भारत और पाकिस्तान के जो नक्शे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को दिए गए वो 17 अगस्त को दिए गए। यानी कि 14 और 15 अगस्त को पूरे भारत पाकिस्तान में किसी को भी ये नहीं पता था कि मोटे तौर पर जो सीमावर्ती गांव है या शहर है वो किस जिले, किस देश के अंदर आएंगे, भारत में आएंगे या पाकिस्तान में आएंगे। गुरदासपुर के अंदर क्योंकि मोटे तौर पर आबादी मुस्लिमों की थी, तो उन्होंने ये माना कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो उन्होंने उस समय उसका धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। जब 17 अगस्त को उन्हें ये पता चला कि वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में यानी भारत में ही रह गए, तो जो है उनके सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। रातों रात वहां की अधिकांश मुस्लिम आबादी जो है पाकिस्तान के अंदर चली गई। तो इस प्रकार जो है यहाँ गुरदासपुर भारत के अंदर रह गया, और गुरदासपुर के भारत में रहने का एक सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि जो आज का जो पठानकोट है पंजाब का जिला, वो उस समय गुरदासपुर की एक तहसील होती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के जो शेष राज्य है उससे कश्मीर में जाने का रास्ता पठानकोट होकर के जाता है, यानी कि कश्मीर की जो गर्दन है वो रेडक्लिफ ने हमें जाने अनजाने में भारत के पास ही रह गई थी। इसलिए जो है आज कश्मीर जो है हमें स्वाभाविक रूप से हमारे पास मिला। बाकी अगर
गुरदासपुर अगर पाकिस्तान के अंदर चला जाता तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो जाती कि हम कश्मीर में किस प्रकार जा पाते। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो है जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। मैं अगला वीडियो विभाजन के लिए रेड क्लिप को क्यों रखा गया इसके बारे में बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।